हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, बहुत विकल्पीय प्रश्न के बारे में आज हम लोग बात करेंगे जो कि आपके बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके जो टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं इस सीरीज़ में वो हैं फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, विद आंसर 100 क्वेश्चन की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन मैं आपको पार्ट वाइज आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है आपको इस पार्ट में मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आगे आने वाले पार्ट में मिलते रहेंगे। ये आपका पहला पार्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, बाकी आगे आने वाले पार्ट में आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। जैसे आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे पूछा आता है पेपर में। ठीक है, तो पेपर में इस तरह से दिया रहता है। 1 अंक के पेपर में क्वेश्चन ये आते हैं, आपको ये तो पता ही होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, वैद्युतशीलता अपसाइलन नॉट जिसको बोलते हैं आप लोग का ऐसा ही मात्रक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। देख लिया, आगे मैंने सन मेंशन किया हुआ है कौन कौन से में पूछा गया। 2014, 15, 20 और 22 में पूछा गया है ये। तो वैद्युतशीलता जो होता है अपसाइलन नॉट, उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलाम या न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा इसका? इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट है। ठीक है, क्या होगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका पहला ऑप्शन हो गया। इस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? इसी तरह से सारे आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं, बिल्कुल सेम यही पैटर्न होता है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंस सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो मात्रक क्या है, स्तंभ देखिए कौन सा, 15, 16, 17 कंटिन्यूसली पूछा गया है। तो इसका मात्रक है कूलाम पर न्यूटन, जूल पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर मीटर। तो इसका आपको ऑप्शन बताना, ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये तो आपको रटा होगा कतई। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ये पूछा गया था। अब भी आपसे घुमाया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट मीटर, जूल पर कूलाम, जूल कूलाम पर मीटर। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शन 3 यानी कि जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम ऐसा मात्रक है जो कि विद्युत क्षेत्र का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा होगा, इसकी परिभाषा ही पढ़ी होगी। विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में आपको डिफिनेशन भी दिया रहता है, पेपर में पूछा जाता है। मैक्सिमम विद्युत फ्लक्स से भी क्वेश्चन आपसे फंस सकता है। देखिए 17, 18, 19, 20, 23। ठीक है, 2023 अभी प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया हुआ ये। ऑप्शन इसका है न्यूटन पर कूलाम, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है वोल्ट पर मीटर, चौथा है न्यूटन मीटर पर कूलाम। तो इसका आपको आंसर बताना है। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो है वोल्ट मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है या, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है या करके, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। दोनों का आंसर सेम होगा। क्या होगा? केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ऑप्शन 4 है वैद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन बताना है केवल चुंबकीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 2। केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है गतिशील आवेश के, ठीक है, द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। या तो आपसे ऐसे पूछा गया है, या फिर या करके आपसे पूछा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्वेश्चंस के आगे सारे सन मेंशन है, कौन कौन से ईयर में पूछा गया, आप उसको भी देखते रहिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर या वेबर पर मीटर। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर ये ऊपर लगेगा, मीटर के ऊपर बराबर में नहीं है। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, म्यू नॉट अपसाइलन नॉट की पावर -1/2 का मान है। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? 1 अपॉन ये म्यू नॉट अपसाइलन नॉट किस में है? -1/2। -1/2 नीचे आएगा तो प्लस में 1/2 हो जाएगा, यानी अंडर रूट में लिख सकते हैं। अंडर रूट म्यू नॉट अपसाइलन नॉट, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो लिखें इसी का पूछा है मान क्या होता है। इसका मान क्या होगा? इसका मान आप बताएंगे 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन होगा सेकेंड, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाया गया विभवांतर में प्रवाहित धारा में कलांतर कैसा होगा, या उसमें कलांतर कैसा होगा बताना है आपको। तो 0, π/4, π/2 या पाई। तो इसका आपको आंसर बताना है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 0 होगा। दोनों का जो कलांतर होगा वो 0 होगा, यानी 0। अगला क्वेश्चन आपका, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R = 100 ओम, x1 है वो 3002 तथा xc है वो 200
मतलब ओम में ही ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कालांतर होगा, ये न्यूमेरिकल टाइप में पूछे आते हैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी छोटे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप झट से ओरली ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपका ऑप्शन होगा थर्ड यानी 45 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर क्या था, उसकी पूरी वैल्यू पूछी गई थी, 3 × 10⁸ वगैरह कुछ थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल मात्रक पूछा जा रहा है आपसे। मात्रक पूछा जा रहा है 15, 16, 18, 20, 23, देखिए हर साल लगभग पूछा ही गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, हर साल ये लगभग क्वेश्चन पूछा ही गया है आपसे। हो सकता है आपको 2025 में भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी पढ़ के जाइएगा। क्या होगा इसका मात्रक, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर होगा मीटर पर सेकेंड। यूनिट जो है इसका मात्रक वो है इसका मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन क्लास थी, मैंने आपको बता दिया कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। अभी और भी इसके क्वेश्चन है जो कि मैं पार्ट वाइज लाऊंगा। ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो भी पार्ट आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।